नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय समझाने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों को उलझन में डाल देता है। शेयर और स्टॉक्स में क्या अंतर है। ये शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा अलग होता है। इस वीडियो में हम आपको इनका अंतर सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आप बेहतर निवेश के फैसले ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, स्टॉक्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स का मतलब है किसी कंपनी में हिस्सेदारी या मालिकाना हक। जब कोई कंपनी पैसे जुटाना चाहती है तो वह अपने मालिकाना हक का कुछ हिस्सा लोगों को बेचती है। यह हिस्सा स्टॉक्स कहलाता है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे अगर आपने एप्पल के स्टॉक्स खरीदे तो आप कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखते हैं। दूसरा, शेयर क्या होते हैं। अब शेयर की बात करते हैं। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर खरीदते हैं। सोचिए कि कंपनी एक बड़ी पाई की तरह है और हर टुकड़ा एक शेयर है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप पाई का एक छोटा सा टुकड़ा यानी एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इसका मतलब है शेयर उस स्टॉक का छोटा हिस्सा है जिसे आप किसी कंपनी से खरीदते हैं। इसमें मुख्य अंतर क्या है। स्टॉक्स और शेयर में क्या अंतर है। स्टॉक्स का मतलब होता है किसी कंपनी या कई कंपनियों में आपकी हिस्सेदारी। वही शेयर उस हिस्सेदारी का छोटा सा हिस्सा होता है जिसे आप एक कंपनी से खरीदते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं मेरे पास 5 कंपनियों के स्टॉक्स हैं, या फिर मेरे पास एप्पल के 50 शेयर हैं। दोनों सही हैं, लेकिन पहला बयान आपकी सामान्य हिस्सेदारी बताता है और दूसरा किसी एक कंपनी में आपके पास कितने शेयर हैं ये बताता है। चौथा, स्टॉक्स के प्रकार। स्टॉक्स के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक कॉमन स्टॉक्स और एक प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक में आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है, यानी आप कंपनी के बड़े फैसलों में वोट कर सकते हैं। जबकि प्रेफर्ड स्टॉक में आमतौर पर वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, लेकिन आपको मुनाफे में प्राथमिकता मिलती है, जैसे कि डिविडेंड मिलता है। पांचवा, लोग भ्रमित क्यों होते हैं। लोग अक्सर दोनों शब्दों में इसीलिए उलझ जाते हैं क्योंकि रोजमर्रा की बातचीत में लोग स्टॉक्स और शेयर को एक ही चीज मान लेते हैं। अगर कोई कहता है मैंने स्टॉक्स खरीदे तो इसका मतलब है कि उसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं। मान लीजिए आप 2 कंपनियों में निवेश करते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए के 100 शेयर और कंपनी बी के 50 शेयर खरीदे। आप कह सकते हैं मेरे पास दोनों कंपनियों के स्टॉक्स हैं, या फिर मेरे पास कंपनी ए के 100 शेयर और कंपनी बी के 50 शेयर है। दोनों बातें सही हैं। स्टॉक में आपकी सामान्य हिस्सेदारी की बात होती है और शेयर में आपके पास कितने शेयर हैं इसकी बात होती है। सातवां, शेयर की कीमत कैसे तय करें। अब बात करते हैं शेयर की कीमत की। शेयर की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार में उसकी मांग और आपूर्ति कितनी है। अगर लोग किसी कंपनी के ज्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर लोग बेचने लगते हैं तो उसकी कीमत गिर जाती है। आठवां है डिविडेंड और कैपिटल गेन। आप शेयर से 2 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, डिविडेंड और कैपिटल गेन। डिविडेंड वो पैसा होता है जो कंपनी अपने मुनाफे से आपको देती है। अगर कंपनी ने मुनाफा कमाया तो वह आपको एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में देगी। कैपिटल गेन तब होता है जब आपने कम कीमत पर शेयर खरीदे हो और बाद में उसे ज्यादा कीमत पर बेच दिया हो। उदाहरण के लिए अगर आपने 10 रुपए में शेयर खरीदा और 15 में बेच दिया तो आपको 5 रुपए का कैपिटल गेन होगा। 9वां पॉइंट है शेयर कैसे खरीदें। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के साथ खाता खोलना होगा, या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, ग्रो या बैंक के निवेश से कर सकते हैं। एक बार खाता खुलने के बाद आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि स्टॉक्स किसी कंपनी या कई कंपनियों में आपकी हिस्सेदारी को दर्शाते हैं और शेयर उस हिस्सेदारी का छोटा हिस्सा होता है जिसे आप एक कंपनी में खरीदते हैं। उम्मीद है कि अब ये फर्क आपके लिए साफ हो गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।